शिकागो यूनिवर्सिटी ने एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया और भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी दिल्ली को बताया। दिल्ली में हर साल पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों के जीवन के 12 साल घटेंगे, ये शोधकर्ताओं का दावा है। दिल्ली में आबादी का घनत्व 3 गुना ज्यादा है। ये जो सर्वेक्षण किए गए हैं, उस शोध जो किए गए हैं, उसमें ये तमाम बातें सामने आई। नेचुरली यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। बीमारी बहुत ज़्यादा हैं। आजकल बच्चे को पैदा होते ही अस्थमा हो जाता है, बड़े बड़े लोगों में भी अस्थमा है। तो ये दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन ज़्यादा है, जिसके वजह से बीमारियाँ हैं। क्योंकि गांव में इतनी इस तरह की बीमारी नहीं होती, कहीं भी चले जाएं आप। यहाँ पॉल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है। बचपन में हम देखते थे कि कोहरा आ रहा है, तो कोहरे में लगता था कि हाँ भाई ठंड आ गई। अब पता नहीं कुछ अजीब सा ही धुआं होता है, बदबू टाइप होती है, लगता है कि मास्क पहन लिया जाए, मास्क से दम घुटता है। अस्थमा की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है अब। मैं 100% सहमत हूँ इस चीज़ से। देखिए एक मतलब लाइफ बहुत अफेक्ट हो रही है। आप देखिए कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की स्थिति देखिए आप, इतना फ्लक्चुएशन है। लेकिन ज़्यादातर यही पढ़ा जाता है कि AQI बढ़ा हुआ है। दिल्ली NCR के हर अलग अलग जोन्स, आप चाहे वो इवन दिल्ली के अंदर भी देख लें या नोएडा के अंदर देखें, AQI में इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इसमें फ्लक्चुएशन है कि हमको वो पढ़ते हुए भी डर लगता है कई बार। तो इस बार पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बीमारियाँ तो खैर बढ़ ही रही हैं। हर इंसान में बीमारी बढ़ रही हैं। बच्चा जो न्यूली बॉर्न है, कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है उसकी उसी चक्कर में, अस्थमा वगैरह जो हुआ है। कई ऐसे केसेस आते हैं जिससे जो पॉल्यूशन का जो स्तर है, अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इतनी पहल होनी चाहिए कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि कई सुझाव दिए गए हैं, बोर्ड ने, पैनल ने दिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और कई तरह की चीज़ें आई हैं, एफर्ट्स किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। जो ये स्टडी है काफ़ी हद तक सही इंडिकेशन दे रही है, क्योंकि हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि हर साल लगभग 20% 25% गाड़ियाँ नई उतरती हैं सड़कों पे। ये सड़कें हमारी जितना हम प्लान करके चौड़ी बनाते हैं, नई सड़कें बनाते हैं, ये सब गाड़ियों के बोझ से दब रही हैं। कारण ये है कि बहुत सारी संख्या में लोगों का माइग्रेशन हमारे इन NCR में होता है। अब माइग्रेशन होगा तो हर तरीके का पॉल्यूशन होगा, हवा का भी होगा, पानी का भी होगा, ज़मीन का भी होगा। तो नेचुरल है, अब जब तीनों चीज़ें ही हमारे मूलभूत तत्व हैं, पंच तत्व जो बोलते हैं, ये अगर ख़राब होंगी तो हमारा जीवन प्रभावित होगा। जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, इवन आप ये देखें कि हर इंसान का लाइफ स्पैन अराउंड 2 to 2.5 ईयर्स और ज़्यादा हो सकता है, बेटर हो सकता है, इफ़ द क्वालिटी ऑफ एयर इज़ गुड। क्वालिटी ऑफ एयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन अस ऑल्सो। जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो हमारे बहुत मिनिमल, जिसको बोलते हैं 2.5 माइक्रोग्राम के जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, तो अगर उसका भी वो इतना स्मॉल, इतना मिनिमल अमाउंट का मैटर है जो डायरेक्टली आपके लंग्स में जाता है, इवन इट कैन एंटर योर ब्लड स्ट्रीम ऑल्सो। तो जब वो आपके लंग्स में जाएगा तो डेफिनेटली आपके लंग रिलेटेड इलनेसेस, जिसको हम बोलते हैं कि एस्थमा और ब्रोंकाइटिस, इवन इट कैन लीड टू लंग कैंसर ऑल्सो। इसकी वजह से आपके ब्रेन में इम्पैक्ट आता है। दिल्ली NCR और इसके आसपास के जो शहर हैं, यानी कि NCR जो क्षेत्र लगातार बड़ा होता जा रहा है, वहाँ के लिए लोगों को इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो ही आपके लिए एक स्लो पॉइजन बन चुकी है। इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की ये रिपोर्ट साफ तौर पे हमें बता रही है कि अब जो हालात पैदा हो चुके हैं वो आपके जीवन के जो साल है वो कम कर रही है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, सबका शरीर अलग होता है, लेकिन आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती जा रही है। ये हालात समझने ज़रूरी हैं। ये जो हवा है, इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ट्रैफिक लगातार पिछले कुछ सालों से हम देखें तो बढ़ता जा रहा है, और अब तो पॉल्यूशन मौसम की तरह नहीं, साल के 365 दिन बना रहता है। यूं ही दिन भर 24 घंटे यहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ती हैं, जिनका सबसे बड़ा कारक जो अभी है वो हवा को ख़राब करने का ये ट्रैफिक माना जाता है, जो इस वक्त शोधकर्ता हैं उनकी तरफ से। और उसके अलावा भी जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर पहुँची पिछले 10-15 साल में, एक डेवलप्ड जगह की तरह तो देखने लगे, लेकिन वो डेवलप, इसके साथ साथ बीमारियाँ भी हुई। ये ट्रैफिक आज अपने आप में बताता है कि मैं रोज़ाना अपने ही शहर के लोगों को ख़त्म कर रहा हूँ उस हवा के ज़रिए, उस हवा में जहर घोल घोल कर। मैं आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता हूँ सबसे पहले
कि जिस तरह का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी, अगर दिल्ली के आनंद विहार की बात करूं, यहाँ पर बहुत से लोग आते जाते हैं, बाहर रेलवे स्टेशन है, एक बड़ा बस स्टैंड है, उसका AQI 356 है आज का। मैं आपको इस वक्त का आनंद विहार दिल्ली का दिखा रहा हूं, नोएडा से जुड़ा हुआ है, गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है, यानी कि वहां का AQI 350 से ऊपर है। और ये हमने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि जो WHO की गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि जी 50 से 70 के आसपास आ जाएं तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी। और जिन लोगों को इस वक्त एज़मा जैसी समस्या है या फिर जो सांस लेने में तकलीफ होती है, वो लोग तो घर से ना निकलें, ये 100 के आसपास आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो AQI 100 से तो ऊपर रोज़ाना ही चलता है। आप इस वक्त इस ये रिपोर्ट को देखते हुए भी अगर अपने फोन में AQI खोलेंगे और देखेंगे तो दिल्ली NCR और इसके आसपास के शहरों का जो AQI होगा वो 100 के आसपास होगा। यानी कि वो जहर इस वक्त भी है, जब हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं तब भी वो जहर है, लेकिन वो एक स्लो पॉइजन है जो बीमारियां बांट रहा है और उसके साथ साथ बांट रहा है आपको आपके डेथ सर्टिफिकेट की डेट चेंज करने का एक प्रपत्र। यानी कि अब वो 12 साल का टोटल जो छोटे बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उनका जीवन अपने आप कम होता जा रहा है। जो वृद्ध हैं वो कम जिएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रदूषण आपकी जान रोजाना ले रहा है। वरुण भसीन, जी मीडिया।